हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 7 फरवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरकार ने एक विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो हाल ही में 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसमें एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात की गई है। इस इंस्टीट्यूट के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह विकास वित्त संस्थान एक दीर्घकालिक कर्ज देने वाला संस्थान होगा, जिसके तहत अवसंरचना वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इसी संस्थान के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना विकास कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो हाल ही में 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार वित्तीय बजट पेश किया, जिसके हिसाब से रेलवे के लिए कुल 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में से 1,07,000 करोड़ रुपए सिर्फ पूंजीगत निवेश के लिए रखे गए हैं। पेश किए गए बजट में भविष्य की जरूरतों के हिसाब से राष्ट्रीय रेल योजना बनाई गई है, जिसके तहत मुख्य रूटों पर ट्रेन की गति को तेज किया जाएगा, स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा तथा 2030 तक सभी प्रकार की ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके अलावा जारी किए गए बजट में 44 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर उतारने की भी तैयारी की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है। तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.5% रहने के अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मुख्य आर्थिक सलाहकार के.बी. सुब्रमण्यम ने पेश किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड की रैंकिंग में रिलायंस इंडिया लिमिटेड जियो की रैंक क्या है। तो हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड की रैंकिंग में रिलायंस जियो की रैंक 5वीं है। इस सूची में पहले स्थान पर वीचैट, दूसरे स्थान पर फेरारी, तीसरे स्थान पर रूस का बैंक सेवर, जबकि चौथे स्थान पर कोका कोला है। वहीं बात की जाए ब्रांड वैल्यू की, तो सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू एप्पल की, दूसरे पर अमेजन की, तीसरे पर गूगल को सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी ने ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड में पहले स्थान पर वीचैट रहा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आर.एस. शर्मा को आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आर.एस. शर्मा इसके पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात की जाए आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत इसका वर्णन किया गया था तथा 1 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कैश रहित बीमा योजना के तहत जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है,
एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राम मोहन राव अमारा को एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, अपर्याप्त पूंजी के कारण आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो हाल ही में अपर्याप्त पूंजी के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत पर आंका है? तो हाल ही में राजकोषीय घाटा जो कि जीडीपी का 9.5% रहेगा के लिए बात की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का अनुमानित जीडीपी 11% है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली भारत, इस्लामाबाद पाकिस्तान, ढाका बांग्लादेश या फिर कोलंबो श्रीलंका। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में कितनी वंदे भारत ट्रेन पटरी पर उतारने की योजना है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।